हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद है अच्छे होंगे। आज देखो हमारी ज़्यादातर कोशिश ये रहती है कि जितने भी जो बिज़नेस वगैरह होते हैं, बिज़नेस कितने भी होते हैं, ठीक है? क्या बिज़नेस करना सही है या फिर बिज़नेस करना सही नहीं है? या फिर जो है, जो लोग बिज़नेस के बारे में सोचते हैं, अगर उनको लॉस होता है, ठीक है? तो उससे कैसे उसके जो है बाहर निकला जाए? किस तरीके से उन लॉस को कवर किया जाए? किस तरीके से जो है अपना बिज़नेस को सेट किया जाए? किस तरीके से जो एक होता है ना कि स्टार्टअप कहाँ से, स्टार्टअप कैसे, ठीक है? इस तरीके से जो चीज़ें होती है, उसका सही करने का तरीका, क्योंकि देखो फेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फेल हर कोई होता है, अपने-अपने लेवल पे हर कोई फेल होता है, ठीक है? अब डिपेंड करता है कि फेल होने के बाद आप उस जो फीलिंग होती है, फेलियर होता है, आप उस चीज़ को कैसे लेते हैं? अगर तो आप उस चीज़ को एक सीखने के तौर पे कुछ लेते हैं, जैसे सपोज़ करो, अगर आप लेते हैं अ, उसको एजुकेशन के तौर से लेते हैं, आप सीखने के उससे लेते हैं कि भई मुझे कुछ सीखना है, मैं फ़ेल हो गया, कारण क्या है फ़ेल होने का, ठीक है? अगर आप इस तरीके से उस चीज़ को लेते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है, उसका रिज़ल्ट ये होता है कि आपको नए-नए आइडिया फिर इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है? अगर आप ये सोच के फेल होते हैं कि यार मैं फेल हो गया, दोबारा फिर इस चीज़ को ट्राई नहीं करूँगा, तो फिर आप गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि आप दोबारा कभी जो है बिज़नेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और ना ही कभी सोच सकते हैं कि आप उभर पाएँगे। जो आपने लॉस किया है या फिर जो है आपने जो भी स्ट्रगल किया है, ठीक है? बिज़नेस में स्ट्रगल होता ही होता है, बिज़नेस बिना स्ट्रगल के कभी नहीं बनता है। दूसरी चीज़ क्या है कि देखो लॉस कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है? लॉस एक झटका तो होता है, ख़ैर आपको लगेगा कि अगर आप कहीं न कहीं कोई भी अमाउंट का लॉस करते हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपना जो समय है उसको दे रहे हैं, आप अपना पैसा लगा रहे हैं, उसके बाद आपको लॉस होता है, तो फिर देखो उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है? बहुत बड़ी मतलब वैल्यू नहीं होने का मतलब क्या है कि उसकी बहुत बड़ी एक वैल्यू होती है, लेकिन अगर आप उसको सीखने के तौर से लोगे ना, तो देखो कहीं न कहीं आपको जो आने वाला टाइम है, ठीक है? सपोज़ करो आपका एक छोटा बिज़नेस है जिसमें आपने 10 लाख रुपए का अपना एक इन्वेस्टमेंट करी थी, ठीक है? आपने उसमें 2 साल दे दिए, 3 साल दे दिए, ठीक है? तो आपकी एक मतलब लाइफ़ की जर्नी में आपने 10 साल तक का लॉस और 2-3 साल तक का अपना जो 2-3 साल की जो वैल्यू होती है ना टाइम की, वो आपने दे दी, ठीक है? अगर आप और बड़े स्केल पे कुछ करना चाहते हो ना, तो ये आपके लिए बहुत एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अब आपको एक नॉलेज हो चुकी है कि मैं कहाँ पे फेल हुआ था, कारण क्या था फेल होने का, और उसके बाद फिर आपके जो डिसीज़न होते हैं उस चीज़ को चेंज करने के, वो बहुत ही अलग होते हैं, ठीक है? बहुत ही अलग होते हैं। एक तो होता है कि आप लक के भरोसे चलते हैं, तो लक के भरोसे हमेशा नहीं चला जा सकता है, ठीक है? लक एक फैक्टर होता तो है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, 100 में 2-4 लोग, 10 लोग ऐसे होते हैं जिनका लक हमेशा उनका साथ देता है, और 90% लोग अपनी मेहनत से और मेहनत के पीछे उनका लक होता है, ठीक है? तो आप ये कभी मत सोचो कि आपको लक के भरोसे चलना है, आप ये सोचो कि आपकी मेहनत आपको कहाँ लेकर जा रही है। आप अगर 10 साल तक अगर बिज़नेस करोगे, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो है चलती रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें छोटी-मोटी, बड़ी जो इन्वेस्टमेंट के बारे में हो गया, या फिर जो है आपका कंज़्यूमर के बारे में हो गया, आपके जो है वेंडर्स के बारे में हो गया, आपकी जो पब्लिक है उसके बारे में हो गया, आपको हर एक चीज़ का नॉलेज मार्केट में हो जाता है, ठीक है? उसके बाद फिर आप कुछ भी चीज़ खोलते हो, कुछ भी चीज़ आप करते हो, ठीक है? तो आपका जो करने का तरीका होता है, ठीक है? अ, उसकी जो बात होती है वो अलग ही होती है। एक तो आप नए हैं, तो आपको कोई आइडिया नहीं है,
ठीक है? आपने 10 लाख रुपए लगाया, 3 साल लगाया तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। 3 साल एक बेसिक चीज़ें होती है, 3 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है? 3 साल आपको सिर्फ़ लोगों को समझने के लिए एनवायरनमेंट को जानने के लिए, अपने पैसे को मतलब सोच-सोच के खर्च करने में आपको मतलब 3 साल निकल जाता है, ठीक है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, आप ये चीज़ें आप एक तरीके से जैसे स्टडी आप करते हो ना, पढ़ाई आप करते हो, तो आप एक पढ़ाई के तौर पे लो, ठीक है? कि आपको 5-6 साल तो बिज़नेस में लॉस होता ही होता है, ठीक है? वो कोई बहुत ऐसी वाली बात नहीं है कि किसी एक का होता है या नहीं होता है। बिरले लोग होते हैं जिनका नहीं होता है, बाकी लगभग जो है सीखने में आदमी लॉस खाता ही खाता है, वो चाहे कोई भी फ़ील्ड हो, ठीक है? 2, 3, 4 साल, 5 साल आप ज़्यादा दिमाग में इस चीज़ को मत लो। 5 साल, 6 साल के बाद फिर आपको जब चीज़ें समझ में आती है, आपको मार्केट समझ में आता है, आपको प्रोडक्ट समझ में आता है, आपको उसकी क्वालिटी समझ में आती है, आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर है होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, जो भी है मतलब सबके अपने-अपने एक जो है आपको समझना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट किस तरीके से बेचना है वो समझना पड़ेगा, मार्केटिंग समझनी पड़ेगी, सारी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें आपको हर एक चीज़ अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, दूसरे के हिसाब से नहीं चलता है कुछ भी, ठीक है? आप अपने हिसाब से जितना अच्छा कर पाओ ना, उतना अच्छा आप करो, ठीक? उसके बाद फिर लॉस होता है, आप घबराओ मत, घबराने का बिल्कुल नहीं है। होता है, सबके साथ ही होता है, ठीक है? ट्राई करते रहो, नई चीज़ लॉन्च करो, नई चीज़ के बारे में सोचो, नए आइडियाज़ के बारे में सोचो, नए जो आपके इन्वेंशन हैं, अगर आप इन्वेंशन करते हैं, उसके बारे में सोचो। जैसे कि सपोज़ करो आप एक मतलब अ, चाहे आप कपड़े की दुकान खोलते हो, चाहे आप जिम खोल रहे हो, आजकल मैं देख रहा हूँ कि हर किसी के पास जो है थोड़ा बहुत पैसा होता है, वो अपना बिज़नेस शुरू करता है, तो वो मार्केट में सबसे पहले एक या तो जिम खोलता है, क्योंकि जिम में भी 40-45 लाख रुपए मतलब आप 5-10 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हो अपना जो जिम है, उसको शुरू कर सकते हो। वैसे ही कपड़ा भी है, आप 2 लाख, 5 लाख आप छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, धीरे-धीरे आप उसको शोरूम्स में और बड़े स्केल पे आप खोल सकते हो। आप जो ये हार्डवेयर की दुकान है, उसको खोल सकते हो। आप कुछ भी खोल सकते हो, कोई भी आप काम करो, कोई भी जो है आप बिज़नेस करने की सोचो, आप टैक्सी सर्विस का सोचो, आप देखो आप 2-4 साल में कभी भी ये मत सोचो कि मैं 2-4 साल, 5 साल, 10 साल में अंबानी बन जाऊँगा, ठीक है? पॉसिबल ही नहीं होता है, उसके लिए जनरेशन्स ऑफ जनरेशन्स लग जाती हैं, ठीक है? आप कई बार आदमी सक्सेस हो जाता है लेकिन 25-30 साल तो भाई ठीक है, मिनिमम है कि 25-30 साल आपको जो है चाहिए बिज़नेस में देने के लिए अगर आपको कहीं न कहीं बड़े लोगों की टक्कर लेनी है तो, ठीक है? और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप इतने बड़े वो मत सोचो कि आपको सिर्फ़ अंबानी के जैसा ही बनना है, अडानी के जैसा ही बनना है। आपको अगर सॉफ्टवेयर के नॉलेज है तो आपको मार्क ज़करबर्ग ही बनना है, आपको इलॉन मस्क ही बनना है, आपको धीरूभाई अंबानी कुछ भी नाम ले लो, ठीक है? आप बिज़नेस कोई भी करते हो, आपको यूट्यूब शुरू करना है, आप एकदम से ऐसा तो नहीं सोचोगे कि ओवर द नाइट आप सक्सेस आपको मिल जाएगी, ठीक है? कहीं न कहीं आपको रेगुलर वीडियोज़ वगैरह डालनी पड़ेगी, रेगुलर आपको पोस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है? अब यही होता है, अब हम भी यही जो है कोशिश करते हैं और कभी भी ये दिमाग में नहीं रहता है कि आज कोई यूट्यूबर है बहुत सक्सेसफुल है तो फिर हम ये सोच के नहीं स्टार्ट कर रहे हैं कि हमको उसके जैसा बनना है नहीं ऐसा होता है कि भाई उसकी अपनी एक जो पहुंच है उसकी हो गई है ठीक है अभी हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं या फिर जो है कर रहे हैं धीरे धीरे जैसे हमको टाइम लगता है हम वीडियो डालते हैं हमारा प्रोफेशन कुछ और है हम पार्ट टाइम के लिए कुछ और करते हैं हम अपने एंजॉयमेंट के लिए कुछ और करते हैं, थोड़ा बहुत आपके साथ इंटरेक्शन के लिए हम यूट्यूब भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से है, कभी ऐसा टाइम लगता नहीं है ख़ास कि जो है हम पोस्ट करें, वीडियो पोस्ट करें, तो
डिपेंड करता है, ठीक है? ऐसा आपका गोल सिर्फ़ एक चीज़ के ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका जो मन करता है आप करो, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जियो, ना कि दूसरे के हिसाब से। जितना आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जियोगे, आप उतने खुश रहोगे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, आदमी खाता 2 रोटी है, चलता कार आपके पास छोटी हो, बड़ी हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सुकून किस चीज़ पे मिलता है, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? अगर आपको सुकून बाइक में मिलता है ना, ठीक है? तो आप ये मान के चलो कि उसके अलावा जिस चीज़ में आपका सुकून नहीं मिलता है, वो आपके लिए वेस्ट है, ठीक है? आपको अगर सुकून पैदल चलने में मिलता है, तो आप ये मान के चलो कि अगर आपके पास कार है, तो कार खड़ी रहेगी। पैसा है, आप ले लो, लेकिन जिस चीज़ में आदमी का सुकून ज़्यादा होता है, कोई नेचर लवर होता है ना, तो उसको आप कहीं पे भी, किसी भी एनवायरनमेंट में बिठा दो, वो उस चीज़ की आनंद लेगा, ठीक है? वो कभी भी इस चीज़ को दिमाग में नहीं लेकर आएगा कि यार, मैं आज बारिश में भीग रहा हूँ, मैं आज माउंटेन्स में अकेला हूँ। नहीं, उसको नेचर का मज़ा लेना है, बारिश के भी वो उतने ही मज़े लेगा, जितने वो नॉर्मल अ, वेदर का मज़ा लेता है, ठीक है? तो डज़न्ट मैटर, ओके? चलिए, अच्छा लगता है, लाइक करें और कुछ कमेंट होते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट के मैं हर कमेंट का जवाब देना मतलब हो सकेगा पॉसिबल तो मैं दूँगा और नहीं तो कुछ ना कुछ जो है मुझे इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है? थैंक यू। कामयाब हों आप, इससे ज़्यादा हमें भी क्या मिलता है, ठीक है? हमें इतना ही चाहिए कि आप लोग हमेशा अपने काम में लगे रहें, अपने काम में कामयाब हों और देश को आगे बढ़ाएँ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।